जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के अधिष्ठाता देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री होने जा रहे हैं, अपनी चाल परिवर्तित करने जा रहे हैं और ये 28 नवंबर 2025 तक वक्री होकर गोचर करेंगे। लगभग 4.5 महीने या फिर दिन में बात करें तो 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यूँ तो शनिदेव प्रत्येक वर्ष जिस राशि पर गोचर कर रहे होते हैं वहाँ पर वक्री होते ही हैं, लेकिन इस बार का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास है। कारण कि शनिदेव मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का मीन राशि पे गोचर करना ही बहुत व्यापक परिवर्तन की ओर संकेत करता है, बहुत व्यापक परिवर्तन लाता है। 30 वर्ष बाद इस राशि पर आए हैं और 30 वर्ष बाद इस राशि पर वक्री होने जा रहे हैं। परिवर्तन व्यापक होंगे, न केवल इतना ही कि वो वक्री हो रहे हैं, बल्कि वो अतिचारी गति भी कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। इस व्यापक परिवर्तन को लाने के लिए देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हैं, जो 2025 से लेकर 2032 तक अतिचारी होकर के गोचर करते रहेंगे। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आने वाले दिनों में आप देखेंगे। साथ ही साथ मंगल के साथ शनि का संबंध बन रहा है, दृष्टिगत संबंध बन रहा है। अभी सिंह राशि पर मंगल है तो षडाष्टक योग बना हुआ है और जब 28 जुलाई के बाद में कन्या राशि पर मंगल चले जाएंगे तो शनिदेव के साथ समसप्तक योग बनेगा, आमने सामने आ जाएंगे। शनि और मंगल दोनों में आपसी शत्रुता है। इसी को ज्वालामुखी योग और विस्फोटक योग के नाम से भी जानते हैं। अब इस कारण से परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत हो सकती हैं। हम उन उपायों के बारे में भी आपको बताएंगे जिससे शनि के इस वक्र गोचर का और इन युतियों का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। पहले जानेंगे ये क्या है वक्र गति होना। देखिए, किसी भी ग्रह की 5 स्थितियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। जब कोई अतिचारी ग्रह वक्री होता है तो बाकी 3 स्थितियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं। अब शनिदेव में 5 स्थितियां एक्टिवेट हैं। दूसरी बात, किसी भी ग्रह का बलाबल देखने के लिए हमें षड बल पर जाना पड़ता है, जिसे षड बल कहा गया ग्रहों का। अब षड बल में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल क्या है? देखिए, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक पहुंच जाता है। जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक शनिदेव पहुंच जाएंगे तो पृथ्वी की जनजीवन को भारी मात्रा में प्रभावित करेंगे अपनी रश्मियों द्वारा। सूर्य से निकली हुई किरणें जब शनि ग्रह से टकरा करके शनि के स्वभाव को लेकर के वो रश्मियाँ पृथ्वी पर आएंगी तो फिर ये व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाने वाली होती हैं। शनिदेव के इस वक्र गोचर का मकर राशि के जातकों का क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव राशि के ही स्वामी हैं और द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं। जब राशि के स्वामी हैं तो फिर शनिदेव शुभ, यहाँ से शुभ परिणाम देंगे, लेकिन ये एक मारक स्थान के भी स्वामी हो रहे हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों के लिए यद्यपि वो राशि के स्वामी होते हैं फिर भी अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मारक स्थान के स्वामी हो जा रहे हैं। अब शनिदेव गोचर कहाँ कर रहे हैं? तृतीय स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर, पुरुषार्थ के स्थान पर गोचर करेंगे। जब बली होकर के गोचर करेंगे तो क्या परिणाम देंगे? तो जब बली हो जाएंगे तो इस भाव पर दबाव बढ़ाएंगे शनिदेव। किस भाव पर? एक तो तृतीय स्थान पर, दूसरे द्वितीय स्थान पर भी। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब वक्री होंगे तो पिछले एक भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे। अब जब इस भाव को प्रभाव में ले लेंगे तो फिर इस भाव पर भी बल बढ़ेगा, अर्थात धन स्थान पर बल बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। तो धन का दबाव महसूस करना पड़ेगा आपको, धन के अत्यधिक व्यय हो सकते हैं आपके। पराक्रम पुरुषार्थ का विशेष उपयोग करना पड़ेगा, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होगी। पराक्रम पुरुषार्थ को जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर के शनिदेव के दुष्प्रभावों से आप बच पाएंगे मकर राशि के जातक। अब सीधी सीधी 2 बातें हैं। पहले तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ को एकदम उच्च लेवल पर आपको करना, हाई इंटेंसिटी पर उसको लेकर के जाना है। किसी भी काम में प्रमाद नहीं बरतना है, कोई काम टालना नहीं है। और द्वितीय स्थान अर्थात कुटुंब स्थान से संबंधित कोई काम बाकी है आपका, क्योंकि शनिदेव जब इसका प्रभाव लेंगे, पीछे जाकर देखेंगे, घूम कर देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कोई पेंडिंग तो नहीं है। कुटुंब से संबंधित कोई कार्य आपका
वो तो नहीं है। बैंक से संबंधित रिलेटेड कोई काम आपके पेंडिंग तो नहीं है। उन सब चीज़ों को आपको देखना होगा और जो पेंडिंग्स हैं उसको आप खत्म करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। तो फिर शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी, इससे आपको राहत मिल जाएगी। पंचम स्थान पर शनि के बली शनि का, चेष्टा बली शनि का जब पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, ये वक्र दृष्टि है शनि की तीसरी दृष्टि, ये परेशान करने वाली दृष्टि होती है। संतान से संबंधित समस्या आ सकती है, संतान के साथ संबंध में कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं, कुछ विरोध पैदा हो सकता है, कुछ विरोधाभास पैदा हो सकता है। संतान से हो सकता है आप उतने प्रसन्न न रहें, उसके स्वभाव से, उसके आचरण से उतने प्रसन्न ना रहें, ऐसी संभावना बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपका, यदि आप विद्यार्थी हैं मकर राशि के जातक, तो समस्या पैदा हो सकती है। पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे, ऐसी समस्या भी मकर राशि के जातकों को हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इस भाव पर दबाव बन रहा है, पराक्रम पुरुषार्थ को, अपने स्टेप्स लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा, आगे बढ़कर के काम को संभालना होगा, आगे बढ़कर जिम्मेदारियों को संभालना होगा। न केवल अपने प्रति बल्कि अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी आपको काम करना होगा, क्योंकि राशि के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं। तो विवेक बुद्धि जब यहाँ पर काम करेगी, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए काम करेगी, भाई बहनों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास करेगी, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएगी, तो क्यों ना भाग्य जागृत होगा, क्योंकि शनिदेव देख भी तो भाग्य को रहेंगे। तो जब ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, तो भाग्य स्वतः जागृत होगा। ये भाव धर्म का है, धर्म से आपको जुड़ना होगा, स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़ना होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी है। न केवल पिता बल्कि पिता तुल्य अन्य लोग जो हैं, आपके मेंटर हैं, गुरु हैं, उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी, उनकी बातों को मानना होगा, उनकी सलाह लेकर के काम करना होगा। और मंदिर, तीर्थ यात्रा खूब करनी चाहिए आपको। ऐसे में मकर राशि के जातक जितनी ज़्यादा तीर्थ यात्रा करेंगे, जितने ज़्यादा मंदिर जाएंगे, शनि के दुष्प्रभाव आपको उतने ही कम मात्रा में प्राप्त होंगे। इस बात को नोट कर लीजिए, इसको आपको करना ही चाहिए। कहीं बिजनेस ट्रेवल पे जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, आप काम के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर कोई तीर्थ स्थान है, वहाँ ज़रूर जाइए। वहाँ कोई पवित्र नदी है, वहाँ स्नान जरूर कर लीजिए। इससे आपको बड़ा, छोटे छोटे उपाय बहुत बड़े काम के हैं साहब। शनि की जो दृष्टि है 10वीं, वो आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही है, खर्च के स्थान पर आ रही, व्यय का स्थान है। ये स्थान आश्रम है, गुरु का आश्रम भी है, क्योंकि गुरु का घर है 9वां, और गुरु के घर से चौथा भाव क्या है? घर है, गुरु का घर है, ये अर्थात आश्रम का भाव है, डोनेशंस का है, मेडिटेशंस का है। शनि तपस्वी है, संयमी है, मेडिटेशन करिए, योग करिए, गुरु के आश्रम जाइए, ताकि आपके खर्चे ना हो। अगर ये चीज़ें आप पिक कर लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करते हुए, तो जो दुष्प्रभाव है खर्चे बढ़ने का, व्यर्थ भ्रमण का, उस सब का आपको लाभ मिल जाएगा, वो आपके लिए लाभकारी हो जाएंगी। दूसरों की मदद करिए, उनकी चिकित्सा में, क्योंकि ये हॉस्पिटल का भी भाव है, तो हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनकी चिकित्सा करवाइए, उनको मदद करिए। आपके पास 100 रुपये हैं, 500 रुपये, उतने से ही मदद करिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातों से ही शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं साहब, कुछ बहुत बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के छोटे छोटे उपाय, व्यवहारिक उपाय हैं, अंत में कुछ विशिष्ट उपाय भी बताएंगे, ये आप अपने जीवन में शामिल करिए। अच्छा, शनिदेव न केवल शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही 10वीं दृष्टि, बल्कि यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। जब मंगल 28 जुलाई के बाद यहाँ पर गोचर करेंगे, 28 जुलाई से 6 सितंबर तक यहाँ पर गोचर करेंगे 9वें भाव पर। 9वें भाव से जब गोचर करेंगे तो चौथी दृष्टि मंगल की यहाँ पर पड़ेगी। शनि की भी दृष्टि आ रही यहाँ पर, द्वादश भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होगा, और एक ग्रह की दृष्टि और पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति 6ठे स्थान पर बैठ कर के यहाँ देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो फलतः अपने घर को तो शनि देवगुरु बृहस्पति नुकसान पहुँचाएंगे नहीं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो यहाँ इस भाव को एक्सपेंड करेंगे, इस भाव को बढ़ाएंगे। खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन सही कार्यों में खर्च होंगे, दान में खर्च होंगे, दूसरों की चिकित्सा पर खर्च हो सकते हैं। ये सब अगर आप कर ले गए तो बड़े अच्छी मात्रा में देवगुरु बृहस्पति इस भाव को प्रोटेक्ट कर लेंगे। विदेश का भाव जागृत कर रहा है, विदेश का भाव भी एक्टिवेट हो रहा है, फॉरेन से रिलेटेड कामों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। वहाँ पर जाने की सोच रहे हैं तो वो भी, क्योंकि यात्रा भी, सब यात्रा के भाव जागृत हो रहे हैं, तो विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं, अपने प्रयास को बढ़ा देना चाहिए। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे वक्री शनि के कारण, यदि आपके जन्म कुंडली में भी विदेश जाने का योग है तो।
विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय में भी आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा मकर राशि के जातकों को। कार्य क्षेत्र में तो कोई खास समस्या आती हुई नहीं दिख रही, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर करवा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान वहाँ पर रखने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें? एक तो हनुमान जी की खूब ज़्यादा आराधना करिए। जितनी आराधना हनुमान जी की करेंगे शनिदेव प्रसन्न होंगे। अब शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय, हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। हनुमान जी किससे प्रसन्न होंगे? हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाइए। लोक कल्याण के कार्यों में हमेशा तत्परता के साथ, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्परता के साथ जुटेंगे, हनुमान जी और शनिदेव दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। तो हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां जरूर उनको सुनाइए, बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरा उपाय, शनिदेव किन नक्षत्रों पर गोचर कर रहे हैं वहां से उपाय निकल कर आएगा। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर 3 अक्टूबर तक वक्री होकर के गोचर करेंगे। अब जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर 3 अक्टूबर के रहेंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव स्वयं है, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे। इसके जो अधिष्ठाता देवता आयुर्बुधन्य है, आयुर्बुधन्य भगवान भगवान विष्णु के शयन की व्यवस्था करते हैं। जब योग निद्रा में जाते हैं तो उनकी शयन की व्यवस्था करते हैं। जो शेष सैया उनकी होती है उसकी व्यवस्था अहिर्वधन्य नामक देवता करते हैं। तो अहिर्वधन्य देवता को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के शयन मुद्रा का ध्यान करिए। भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्म कमल निकल रहा, ब्रह्मा जी उस पर विराजमान है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए योग निद्रा में हैं और उनके हाथों में शंख चक्र पद्म गदा है। इस दिव्य छवि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए, आपका सब प्रकार से मंगल होगा। 3 अक्टूबर के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चले जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक क्रूर नक्षत्र है। इसके स्वामी कौन से हैं? इसके स्वामी हैं अजैकपाद भैरव, जो भगवान शिव का रौद्र रूप है। और इस पे जब शनिदेव जाएंगे, जो कि भैरव विश्व की व्यवस्था के नियामक है, जहाँ भी कुछ भी गड़बड़ी है उसको सही करने वाले देवता हैं, रौद्र रूप में आएंगे तो बहुत बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, जो हो सकता है विश्व में बहुत आश्चर्यजनक परिणाम लेकर के आएँ, आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं। शनिदेव दंडनायक हैं और दंडनायक के घर पर ही रहेंगे तो फिर परिस्थितियां आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करें? ओम अजैकपादाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। रुद्राक्ष की माला पर 108 बार कम से कम, अधिक जितना आपका मन करे। ओम अजैकपादाय भैरव, अजैकपादाय नमः, ओम अजैकपादाय नमः। शनिवार को सरसों का तेल लगा करके अवश्य स्नान करें। पूरे शरीर पे सरसों का तेल लगा लें, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, फिर स्नान करिए। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और एक उपाय कर लीजिएगा, चमड़े का जूता या चप्पल किसी भी मजदूर वर्ग को, सफाई कर्मचारी को आप दान कर देंगे 1-2 बार इसी वक्रत्व काल में, शनिदेव के दुष्परिणाम आपको बहुत कम मात्रा में प्राप्त होंगे। साथ ही साथ भगवान के जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा है उस नाम का निरंतर जप करें, क्योंकि आने वाली परिस्थितियां बड़ी भयावह होने वाली हैं और उसमें 2 ही चीज़ें आपके काम आएंगी, एक तो भजन, दूसरा आपका कमाया हुआ धन। यही 2 चीज़ें आपके काम में हैं। इन दोनों को खूब बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान के नाम का कम से कम 1 घड़ी आप जप करें, 24 मिनट कम से कम। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट। 24 मिनट भगवान के जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा है उनका खूब मन लगा करके आप भजन करिए। चलते फिरते जप कर सकते हैं आप, मन में बोलकर, जैसे भी हो जप करते रहिए, आपका सब प्रकार से मंगल होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, कोई प्रश्न है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर रहें तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।